सवाल नंबर 1, इंसान में जवानी कब तक रहती है। सवाल नंबर 2, क्या लड़कियां चुगलखोर होती है। सवाल नंबर 3, इंसान बूढ़ा क्यों होता है। सवाल नंबर 4, शादी करना क्यों ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, आदमी अपनी बीवी से क्यों डरता है। तो आइए दोस्तों, सवाल आपके और जवाब हमारे के इस एपिसोड में शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। सवाल नंबर 1, इंसान में जवानी कब तक रहती है। दोस्तों, कहावत है, घोड़े को दाना और मर्द को पौष्टिक खाना अगर बराबर मिलता रहे तो वे दोनों कभी बूढ़े नहीं होते। यह सब कुछ इंसानी सोच पर भी निर्भर करता है। विदेश में लड़कियां 35 की उम्र से पहले शादी नहीं करते, जबकि हमारे देश में लड़की 15 की हुई नहीं कि नाते रिश्तेदार उसके पीछे पड़ जाएंगे कि इसकी शादी करो। यानी हमारे यहाँ जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे की ओर देखने लगते हैं। हमारे देश में 25 वर्ष की आयु में ही लड़के का विवाह हो जाने के कारण उसका 55 वर्षीय पिता दादा या नाना बनकर खुद को बूढ़ा समझ बैठता है। अपनी इस घटिया सोच के लिए पुरुष और केवल पुरुष खुद ही जिम्मेदार है। पुरातन काल में राजकुमारियों के विवाह उनसे 3 गुना बड़ी आयु के ऋषि मुनियों के साथ रचाए जाने की परंपरा रही है। तो क्या उन राजकुमारियों के पिता यानी राजाओं के निर्णय गलत थे। उन ऋषियों के पुरुषार्थ को तो कभी चुनौती नहीं दी गई। हमारे देश में पुरुषों को युवावस्था में ही स्त्रियां बूढ़ा करार देने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में अधिकांश लड़कियों की शादी 19-20 वर्ष की उम्र में ही हो जाने के कारण वे 45 की आयु तक पहुंचते पहुंचते नानी दादी बनकर खुद को बूढ़ी महसूस करने लगती है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में कोई आदमी औरत दादा दादी बनते ही खुद को बूढ़ा समझने लगते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। सवाल नंबर 2, क्या लड़कियां चुगलखोर होती है। दोस्तों, चुगली करना एक आदत होती है जो किसी में भी हो सकती है। सिर्फ लड़कियां ही चुगली नहीं करती और ना ही सभी लड़कियां जो स्वभाव से चुगलखोर होती है। चुगली करने की आदत कुछ लड़कों की भी होती है, कुछ महिलाएं एवं कुछ पुरुषों की भी होती है। आइए अब जान लेते हैं कि चुगली करने के पीछे क्या मकसद होते हैं। दोस्तों, पहला मकसद है किसी एक का दूसरे से झगड़ा लगाना। दूसरा मकसद है इधर उधर की बातें करके समय किसी तरह पास करना। तीसरा मकसद है कभी खुद को किसी की नज़र में दूसरे की तुलना में ज़्यादा अच्छा दिखाना। चौथा मकसद है कभी यह भी हो सकता है कि सामने वाले को ये जताना कि वो आपकी ज़्यादा केयर नहीं करते, हमें आपकी ज़्यादा चिंता है, हमें आपकी उनसे ज़्यादा फिक्र रहती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। सवाल नंबर 3, इंसान बूढ़ा क्यों होता है। दोस्तों, मेरे अनुसार इंसान का बूढ़े होने का एक ही कारण है और वो आपके शरीर के अंदर नहीं बल्कि आपके शरीर के बाहर है। मतलब आपका रहन सहन, आपके चारों तरफ का वातावरण, आपका भोजन, यह सभी चीज़ें मानव शरीर को बूढ़ा बनाती है। मतलब बुढ़ापा भी एक बीमारी है, अवस्था नहीं। दोस्तों, सारा खेल आपकी कोशिकाओं का है। आपका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर हर रोज़ कोशिकाएँ मरती है और पैदा भी होती है। और आपकी बाहरी गतिविधियों के कारण समय के साथ नई कोशिकाएं की पैदा होने की दर कम होती चली जाती है और आप बुढ़ापा नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण की आयु 119 वर्ष थी और उनके शरीर पर बुढ़ापे का नामो निशान नहीं था। उनके ही नहीं बल्कि उस समय में किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे का कारण कि उस समय में प्रदूषण का नामो निशान नहीं था, वायु पूर्ण रूप से शुद्ध थी, भोजन भी बिल्कुल शुद्ध और प्राकृतिक था और साथ में उन लोगों को हर काम करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता था। मतलब व्यायाम भी होता रहता था। इस तरह जितनी कोशिकाएं मरती थी उसी हिसाब से पैदा होती रहती थी। लेकिन आज के समय में ना ही वायु शुद्ध है और हमारे फल सब्जियों में विभिन्न तरह की दवाई मिलाई जाती है, तो वो जहर हमें धीरे धीरे बूढ़ा बना रहा होता है। सवाल नंबर 4, शादी करना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो शादी करने की कुछ प्रमुख कारण हम बताने जा रहे हैं। पहली कारण है शादी करने से आदमी का नाम मरने के बाद भी चलेगा।
दूसरी कारण, शादी करने से आदमी को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा और बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। तीसरी कारण, आदमी जीवन से उबेगा नहीं क्योंकि उसे एक जीवन साथी मिलेगा जो उसकी परवाह करेगा और उसे सुखी रखेगा। चौथी कारण, शादी करने से वे रिश्ते नाते को समझेगा तथा वह लोगों के नज़दीक आएगा। पांचवी कारण, शादी करने से उसके माँ बाप प्रसन्न होंगे। छठी कारण, आज के दौर में लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी शादी करते हैं। सवाल नंबर 5, आदमी अपनी बीवी से क्यों डरता है? जब किसी ने पूछा कि क्या आप अपनी पत्नी से डरते हैं, तो उनका जवाब था, जी हाँ, मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ। लेकिन कुछ पत्नी वीर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, हे पत्नी से क्या डरना। लेकिन ऐसी बात करने वालों की वास्तविकता कुछ और ही होती है। वह शेर से नहीं डरते होंगे, वे चीते से नहीं डरते होंगे, वे कुत्ते, आदमी और इस ज़माने से भी नहीं डरते होंगे, लेकिन पत्नी से अवश्य डरते होंगे क्योंकि पत्नी के हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल होता है। पत्नी से डरना एक प्रकार से अच्छा ही है। पत्नी के डर से कई व्यक्ति गलत कामों से बचे रहते हैं, गलत संगति में नहीं पड़ते, समय पर घर आते और प्रेम के लफड़े में नहीं पड़ते। पत्नी के डर से घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। कई पतियों ने अपनी पत्नी के डर के कारण सिगरेट, शराब, जुआ और सट्टा आदि बुरी लतों से छुटकारा प्राप्त कर मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई पुरुषों तो पत्नी के डर के कारण महापुरुष हो गए। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के डर से सिगरेट पीना छोड़ दिया। ओबामा की तरह ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी पत्नी के डर से सारी बुरी आदतें छोड़ दी होंगे। पति को एकमात्र यही डर रहता है कि पत्नी कहीं रूठ कर मायके ना चली जाए। ऐसे और भी बहुत से डर हो सकता है। बेशक अपनी पत्नी से डरना ही चाहिए, उसके डर से ही तो परिवार सुख, शांति और समृद्धि में रहता है। जिन घरों में पत्नी का डर नहीं रहता वहाँ रात दिन चकचक होती रहती है। ना परिवार सुख से रह पाता और ना ही बच्चों की शिक्षा और ना उसका भविष्य बन पाता है। पत्नी का डर पति और परिवार के भलाई के लिए आवश्यक है। इसलिए हर पति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी पत्नी से डरे। पत्नी का नज़र हमेशा अपने पति पर लगा रहता है। कहीं बाजार में तो कहीं ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी उसके पीछे खड़ी होकर उसकी हरकतें को देख रही है। यह आदर्श पत्नी का आचरण है कि अपने पति के साथ साथ उसके खर्चे पर भी नज़र रखते हैं। इससे पति फिजूल खर्चे और अय्याशी से बच जाता है। यदि पत्नी अपने पति पर नज़र न रखे तो वो किसी अन्य महिलाएं के फेर में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, वो अपने फोकट के दोस्तों के साथ मस्ती में गुलछर्रे उड़ा सकता है। इसी कारण समझदार और दूरदर्शी पत्नियां अपने पति के सलाह मिलते ही हथियार लेती है और ये उसका मौलिक अधिकार है जिसे आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। एक सर्वेक्षण से यह नूतन जानकारी प्राप्त हुई है, जो पत्नी अपने पतियों से डरते हैं वह न केवल स्वस्थ एवं सुखी, प्रसन्न तथा साथ में दीर्घायु भी होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।